Hello students, this is Shweta. I welcome you all to my YouTube channel. This is the 9th video of our mental math series of class 10th. इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46 टू क्वेश्चन नंबर 50. अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन्हें चेक कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 46. If r is the remainder when 5m plus 1, 5m plus 3 and 5m plus 4 is divided by 5, then what are the possible values of r if r is a natural number? इस क्वेश्चन में हमें गिवन है that 5m plus 1, 5m plus 3 and 5m plus 4, जब हम इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है r. ठीक है, जो रिमाइंडर आता है वो कितना आता है r आता है. तो हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर r की क्या पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं. ठीक है, अगर हम m को 0 लेट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी वो क्या हो जाएंगी. अगर हम 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बिकम 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. और यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1. सिमिलरली यहाँ पर 5m की वैल्यू भी 0 हो जाएगी. क्यों? क्योंकि m की वैल्यू 0 है तो 5 मल्टीप्लाई 0 इज़ 0. तो यहाँ पर जो बचेगा वो क्या होगा 3. यहाँ पर भी m की वैल्यू क्या है 0 है, तो जब 5 को हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा. तो बचेगा क्या सिर्फ 4. तो यहाँ पर जब हम इन सब वैल्यूज़ के अंदर हमने m की वैल्यू को 0 रखा तो हमारे पास जो नंबर्स आए वो क्या आते हैं 1, 3 एंड 4. जब हम इन नंबर्स को 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 12/5. जब हम 12/5 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आया वो कितना आया 2. सो द आंसर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47. फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिविजिबल बाय फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. तो क्वेश्चन नंबर 47 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि किससे डिविजिबल होगा, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर से. फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इन सब का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. वही आपका क्या होगा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इन सारे नंबर्स के साथ क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम को निकालेंगे. तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो इन सबको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे. राइट, सो दिस विल बिकम योर 60. सो यहाँ पर 60 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. Next question is question number 48. The HCF AB is equal to 29 where A comma B is greater than 29 and LCM is 4147. What is the value of A minus B? तो question number 48 में हमें AB का HCF दे रखा है that is 29, right? और हमें जो LCM दे रखा है वो है 4147. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें A माइनस B की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो नंबर्स हैं सबसे पहले उसको फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट नंबर है हम उसको क्या लेट करेंगे A, बट यहाँ पर जो HCF गिवन है वो कितना है 29. तो यहाँ पर हम 29 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. जैसे आप लोगों ने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में सीखा था दैट अगर कोई नंबर को हम 3x लेट करते हैं मान लो, तो यहाँ पर जो x होता है यही कॉमन फैक्टर होता है, राइट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पर हम HCF की वैल्यूज़ पुट करते थे नंबर को फाइंड आउट करने के लिए. सिमिलरली यहाँ पर भी जो नंबर है फर्स्ट नंबर को हम A लेट करेंगे और इसके साथ 20. सिमिलरली सेकंड नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम उसको B लेट करेंगे और साथ ही साथ उसको हम 29 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ वी नो दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर. तो यहाँ पर जो LCM दे रखा है वो कितना है 4147 और जो हमारा HCF है वो कितना है 29. जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना है 29A. जब हम A को 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 29A बन जाएगा और B को जब हम 29 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 29B बनेगा. तो यहाँ पर जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा 29B. अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. सो 4147 मल्टीप्लाई 29, यहाँ पर 29, ये दोनों ही 29 मल्टीप्लाई में है A और B के साथ, तो इधर इक्वल टू के साइड में जाकर क्या हो जाएंगे डिवाइड. तो 29 को यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे और A और B को यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहने देंगे. देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो AB की कितनी वैल्यू आई 143. ठीक है, नाउ ये जो AB है तो ये दो नंबर से मिलके बना है, राइट. इन दोनों के फैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे ताकि हम A और B की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें. तो अगर हम 143 के फैक्टर्स निकालें तो ये क्या हो जाएगा 11 1 ज़ा 11
और ये 3 पे जाएगा, सो 13 1 13। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो a और b की वैल्यू है वो 11 और 13 में से कुछ होगी। हो सकता है a आपका 11 हो सकता है b आपका 11 हो, राइट। सो अभी हम लेट कर लेते हैं कि जो 11 है मान लो a है और जो आपका 13 है वो क्या है, b है। तो अब हम a और b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 29a, दैट इज इक्वल्स टू 29 मल्टीप्लाई 11, राइट। तो ये आपका हो जाएगा 319। सेकेंड नंबर अगर हम निकालेंगे तो वो क्या होगा, 29b, यहाँ पर b की वैल्यू हमने क्या लेट करी है, 13। तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना होगा, 377। क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि a माइनस बी क्या होगा। तो जो हमारे दो नंबर्स हैं यानी कि a एंड b, इसका हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि हम इन दोनों को माइनस करेंगे। सो 377 को जब हम 319 के साथ माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 58, एंड 58 इज़ योर आंसर। Next question is question number 49. When a is equals to bq plus r, then what are the possible factors of a minus r? तो question number 49 में हमें a is equals to bq plus r given है और हमें a minus r के क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज कि अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा। अगर मैं 3 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पर जो मेरा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3, राइट। तो अगर मैं इसको इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखूँ तो हमारा जो डिविडेंड है वो क्या है, 10, हमारा जो डिवाइज़र है वो क्या है, 3, जो हमारा क्वेश्चन है वो कितना आया है, 3, और जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, 1। तो यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी, राइट। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि a माइनस आर के फैक्टर्स क्या होंगे। तो यहाँ पर जो आपका a है वो क्या है, 10, और जो आपका 1 है वो क्या है, रिमाइंडर। तो ये है एक्चुअली में आपका a माइनस आर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। 9 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 हो सकते हैं, 3 3 सा 9 होता है क्योंकि, है ना। तो यहाँ पर जो 3 और 3 है ये एक्चुअली में क्या है, ये आपका b एंड q ही है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन को कंसिडर करें, अगर मैं a माइनस आर के फैक्टर निकालना चाहूँ तो जो फैक्टर आएंगे वो क्या आएंगे, बी क्यू ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो बी क्यू होगा यही आपके फैक्टर्स होंगे, राइट। सो बी क्यू इज़ योर आंसर। Next question is question number 50. If this number is equal to 0, then what is the least possible value of n? तो इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन में n गिवन है और यहाँ पर हमें n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर हमें इस पूरी इक्वेशन को किसके इक्वल बनाना है, 0 के इक्वल बनाना है। तो ये जो पूरी इक्वेशन है वो 0 कब बनेगी, जब हम n की वैल्यू को 1 पुट करके देखेंगे, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, तो अगर मैं n की वैल्यू को 1 रखूँगी सो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि पावर इवन है, राइट, 8 1 सा तो 8 ही होता है, तो यहाँ पर जो पावर है वो इवन है। तो अगर आप -1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने भी आपके माइनस है वो सब क्रॉस हो जाएंगे, और 1 को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर 1 ही आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो 1 ही रहेगा, राइट। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये हो जाएगा आपका 0। अगर आप यहाँ पर 1 की जगह कोई और वैल्यू पुट करके देखोगे, राइट, सपोज करो कि आपने यहाँ पे 0 वैल्यू पुट करी, तो अगर आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर जो इस पूरी इक्वेशन की वैल्यू है वो 0 नहीं बनेगी, ये पूरी इक्वेशन 0 नहीं बनेगी, तो आपका आंसर वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, ट्रायल एंड एरर। आपको ट्राई करना है जब तक आपका आंसर 0 ना आ जाए। जिस वैल्यू पे आपका आंसर 0 आ जाएगा वही आपकी n की वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0। सो स्टूडेंट्स, ये थे क्वेश्चन नंबर 46 टू क्वेश्चन नंबर 50 तक के सॉल्यूशंस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है और हमारे सॉल्यूशंस आपको समझ आते हैं, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।